नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सिंह पंवार और वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करियर एंड जॉब्स आफ्टर एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस। तो दोस्तों, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस है। जो भी स्टूडेंट एमएससी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके मन में विचार आता हुआ और ऑब्वियस ही बात है कि वो जब मास्टर करते हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी जॉब उनके लिए अवेलेबल है और क्या आगे करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने ऐसे चार जॉब्स को चार क्लास में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की, सेकंड हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब्स की, थर्ड हम बात करेंगे एकेडमिक्स की एंड और इस एमएससी के बाद हायर स्टडी के क्या प्रोस्पेक्ट हैं और क्या आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को जो भी एमएससी कर रहा है या कर चुका है उससे रिकमेंड करूँगा कि एक यूजीसी नेट एग्ज़ाम होती है एनवायरमेंटल साइंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दें तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं या एकेडमिक में अगर आपको आगे जाना है तो उसमें यूजीसी नेट इन एनवायरमेंटल साइंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आपके पास जेआरएफ या आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी उसमें नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, इसमें गेट, जो कि एक इंजीनियरिंग के लिए होती है, लेकिन इसमें अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस से एक सब्जेक्ट है, अगर आप उससे गेट देते हैं तो आगे आप एमएससी के बाद एमटेक कर सकते हैं या एमटेक के बाद आपको पीएसयू जॉब में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सो दोस्तों, और ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, जो कि 31,000 पर मंथ होता है। सो दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्कोप है इसमें भी। मैं अब रिकमेंड करूँगा कि आप सभी जितने भी इन्वायरमेंटल साइंस है ज़रूर इन दोनों में से एक एग्ज़ाम तो कम से कम दें। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स के क्या इसमें ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा। तो दोस्तों, इसमें रेगुलर तो नहीं निकलती, लेकिन 2 या 3 सालों में दोस्तों अलग अलग स्टेट्स में साइंटिस्ट और जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है। उसमें यूजीसी नेट आपका क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों, नाबार्ड, अगर नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की रोल एक इन्वायरमेंट से इसमें एक इन्वायरमेंट का क्राइटेरिया रहता है। तो दोस्तों, इसमें भी आप असिस्टेंट मैनेजर का रोल ले सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम होती है जिसमें आपको 3 स्टेज क्वालिफाई करनी रहती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर का रोल आप इसमें मिल सकता है। फिर दोस्तों, वेरियस टाइप के जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एजेंसीज़ हैं या नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो बोर्ड हैं, ये एक प्रोजेक्ट निकालते रहते हैं जिसमें ये यूजीसी नेट, जेआरएफ या नेट बेसिस पर हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसके बाद आप अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो इससे आप ये फुल टाइम भी आपको कर सकते हैं। सो इसमें भी एक अच्छा स्कोप रहता है दोस्तों पीएसयू जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस किया है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। जैसा दोस्तों मैंने कटिंग डाली है इसमें, एक एनटीपीसी कंपनी, एक जो गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें दोस्तों इन्होंने असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट अभी निकाली थी जिसमें एक्सपीरियंस इनको रिक्वायरमेंट था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी आपको 30,000 पर मंथ से लेकर 1,20,000 पर मंथ तक की सैलरी मिल सकती है, लेकिन आप इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो दोस्तों, ये कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जो आप ले सकते हैं। दोस्तों, प्राइवेट जॉब में क्या स्कोप है। तो दोस्तों, प्राइवेट जॉब में बहुत स्कोप है, लेकिन अगर आप बाहर जाने के लिए रेडी हैं या जैसे कि डिफरेंट, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। दोस्तों फर्स्ट है इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग एंड कंसल्टेंसिंग जॉब्स। सो दोस्तों, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग और कंसल्टेंसी जॉब में बहुत सारी स्कोप है, जैसे EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट रिस्क एनालिसिस, लाइफ साइकिल असेसमेंट और इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नमेंट ESG, जो कि बहुत ही आजकल इसकी बहुत डिमांड है। आप लिंक्डइन या इस पर फॉलो करते हैं इनको तो आपको पता लगेगा, इसमें बहुत सारी जॉब निकलती है इनसे रिलेटेड।
क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस ऑडिटिंग, अगर आप आपके पास इसमें अच्छा नॉलेज है तो आप ये जॉब भी, अगर एमएससी फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए इंटर्न और ट्रेनी। और तो दोस्तों मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो जैसे ही एमएससी होता है उसके तुरंत बाद किसी भी कंपनी में अप्लाई करें। और भले ही आपको स्टाइपेंड शुरू में कम मिले, लेकिन आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो इस फील्ड में आपके पास बहुत स्कोप है आगे। दोस्तों इंडस्ट्रीज़ में होती है लैब टेस्टिंग और कैलिब्रेशन में आप कर सकते हैं अप्लाई। इन्वायरमेंटल केमिस्ट बन सकते हैं आप दोस्तों वाटर टेस्टिंग में ईटीपी, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में असिस्टेंट और ऑपरेशन मैनेजर आप प्लांट पे बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोर्थ है दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी आप, जैसे कि अभी बिहार में वेस्ट मैनेजर की पोस्ट निकली थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर। तो दोस्तों ऐसी अब धीरे धीरे इन्वायरमेंट, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे इंडिया में इतना इसका स्कोप नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों, समय के साथ बढ़ भी रहा है। एयर क्वालिटी टेस्टिंग्स में आपको जॉब मिल सकती है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, और इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी विद डिप्लोमा। अगर दोस्तों आपके पास डिप्लोमा है हेल्थ एंड सेफ्टी में, अगर एमएससी के साथ, तो दोस्तों आप हेल्थ एंड सेफ्टी में भी जा सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री में इसकी डिमांड होती है। दोस्तों एकेडमिक्स में क्या आप कर सकते हैं, तो दोस्तों एकेडमिक में असिस्टेंट प्रोफेसर आप अप्लाई कर सकते हैं इन कॉलेजेस में, अगर आपके पास नेट और गेट क्वालिफाई है तो दोस्तों। लेकिन आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे पीएचडी रिक्वायरमेंट रहती है। लैब असिस्टेंट इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं एमएससी के बाद। अब दोस्तों हायर स्टडी में क्या क्या प्रोस्पेक्टिव है आगे। सो दोस्तों आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट जेआरएफ यू कैन डू पीएचडी विथ रुपीज़। अगर आप पीएचडी क्वालिफाई करते हैं, अगर जेआरएफ आपको मिलता है तो 31,000 फेलोशिप मिलती है आपको 2 साल के लिए जेआरएफ के तहत। और उसके बाद अगर आप एसआरएफ, उसके बाद 3 सालों के लिए एसआरएफ मिलता है 35,000। तो दोस्तों अगेन ये एक अच्छा करियर है। अगर एमएससी के बाद आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा, साथ में आपको एक अच्छा स्टाइपेंड भी मिलेगा। और दोस्तों अगर आप इसी तरह अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो दोस्तों आप एमटेक भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। और एमटेक के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और साथ में गेट का ये फ़ायदा रहता है कि दोस्तों आप पीएसयू में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एमटेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप आफ्टर पीएचडी के आगे भी करना चाहते हैं तो दोस्तों अगेन इसमें और आप अपना जो सैलरी और आपका जो भी सैलरी और आपका एक्सपीरियंस आगे और बढ़ सकता है, और आपका स्कोप भी आगे बढ़ सकता है। इसमें आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं। पोस्ट डॉक में आपको बाहर फॉरेन में करना पड़ेगा 2 साल के लिए, तो उससे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे दोस्तों आपको बहुत ही शानदार पैकेज मिलेगा, बहुत हायर पैकेज मिलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आपके पास पोस्ट डॉक है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड फील्ड एंड स्कोप, आप आगे क्या कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।